सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का नया शो आमिर डाकिनी में आयान को भ्रम में फंसाया है डाकिनी ने। जी हाँ, आयान जो है वो अपनी पुश्तैनी हवेली या फिर राजबाड़ी में एक रात गुजारने के लिए अपने पूरे परिवार को कन्विंस कर लेता है या फिर उनको मैं कहूँ मना लेता है। लेकिन दादी यहाँ पर एक बहुत बड़ी शर्त सामने रखती है कि अगर तुमने मेरी ये बात मानी तो हम यहाँ रुकेंगे, नहीं तो हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। तो वो शर्त सिंपल सी होती है कि कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा और आयान को बहुत प्रेशर डाल के कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, चाहे कुछ भी हो, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। आयान वादा कर देता है कि ठीक है दादी, तो सिंपल सी बात है, वैसे भी रात को मैं कहाँ जाऊँगा घूमने, अपने कमरे में ही रहूँगा। तो सब चले जाते हैं सोने अपने कमरे में धीरे धीरे करके। हालांकि सब डर रहे हैं और यहाँ पर डाकिनी है इस बात को लेकर थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सब अपने कमरे में चले जाते हैं। सारे भाई जो हैं वो बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं, अपनी पुरानी बातें याद कर रहे हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से कुछ आवाज़ आती है, एक दुपट्टा सा उड़ता है, सारे घर में घूम रहा है वो दुपट्टा, और वो आयान की गाड़ी के ऊपर जाकर गिरता है और गाड़ी आवाज़ करने लगती है। सारे भाई भागकर देखते हैं बाहर, तो दिखता है कि वहाँ कोई नहीं है। लेकिन उसमें से एक भाई को थोड़ा सा भ्रम होता है कि इस गाड़ी की आवाज़ के बीच में ना कुछ और भी आवाज़ आ रही है, जैसे किसी औरत की आवाज़ आ रही है। लेकिन आयन कहता है कुछ भी नहीं है यार, तो वो अपनी गाड़ी की आवाज़ बंद कर देता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि मीरा जो है उसके घर पर कुछ लोग हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और कहते हैं मीरा की माँ डायन है और तुम लोगों को यहाँ से घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मीरा कह देती है कि जब इतने सालों तक हमें झेला है तो कुछ दिन और हम यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। और तभी आ जाती है वहाँ पर आयान की दादी और मीरा के पिता को वापस आने के लिए कहती है चौकीदारी करने के लिए। पिता राजी हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपना सामान उठाकर चल देते हैं, लेकिन वो अपना जो डिनर है डब्बा वो भूल जाते हैं, तो मीरा उस डब्बे को लेकर जाएगी। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि आयान जब अपनी विंडो वगैरह बंद कर रहा था तो उसे दिखता है कि उसका छोटा भाई जो है वो अचानक से सीढ़ियों से नीचे जा रहा है। उसके पीछे पीछे भाग कर आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तो दोनों धीरे धीरे करके जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में जाकर आयान को दिखाई देता है कि उसका भाई जो है उसके एक दुपट्टा उसके गले में लटका हुआ है और वो ऊपर लटका हुआ है पेड़ पर, मतलब कि फांसी की तरह। तो आयान जंप मारकर उसको नीचे उतारने की कोशिश करता है, तो वो दुपट्टा जो है सिर्फ दुपट्टा रहता है, उसका भाई वहाँ पर नहीं रहता है और वो दुपट्टा आयान के फेस पर गिर जाता है, फेस को कवर कर देता है। तभी आयान को सुनाई देता है राजा जी करके, और वो मतलब एक तरह से भ्रमित सा हो जाता है, उस पर किसी चीज़ का वश हो जाता है और वो अजीब हरकतें सी करने लगता है, अजीब तरीके से चलने लगता है, पूरे जंगल में घूमने लगता है।